हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से एक धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए करते हैं। 1 में दिया हुआ है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो मालूम न रहे उसे मान लिया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, क्या, लड़कों की संख्या क्या मान लिए, तो x मान लिए। ठीक है, हम मान लिए कि लड़कों की संख्या क्या, x मान लिए, तथा लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या मान लिए, हम y मान लिए। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। ठीक है, इसलिए प्रश्न से। अब देखिए यहाँ कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, ये मेरा पहला कंडीशन है। तो पहला कंडीशन से एक समीकरण हम निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या ने भाग लिया होगा। दोनों को मिलाकर ना 10 है, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 10। देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी है। ठीक है ना, तो 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है ना। देखिए कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़का भी रहा होगा और लड़कियों भी रहा होगा। ठीक है ना, दोनों को मिलाकर कितना, 10 विद्यार्थी थे। ठीक है ना, तो x + y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। समीकरण हमारा 1 आ गया। अब निकालते हैं समीकरण 2। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़का की संख्या है जो लड़कियों की संख्या से क्या है, 4 कम है। ठीक है ना, लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है और लड़कियों की संख्या 4 कम है। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं क्या, लड़कियों की संख्या तो क्या माने हैं, हम y मान लिए हैं, बराबर लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, x माने। अब कम किसका है, तो कम है लड़कों की। जिसका कम रहता है उसी में जोड़ते हैं या गुना करते हैं। ठीक है ना, यहाँ अधिक बोल रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x + क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है। ठीक है ना, तो अधिक है तो कम किसका है, लड़का का कम है, तो उसमें हम क्या 4 प्लस कर दिए। तब चलिए इसको कर देते हैं, y x क्या है, प्लस में इधर आएगा तो -x बराबर 4। अब देखिए इसको व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है ना, तो व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाए, माइनस गुने माइनस प्लस और माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, -4। समीकरण 2 हमारा क्या हुआ, आ गया। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है ना, ग्राफीय विधि से। तो पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले इससे 2 मान निकालेंगे, फिर इससे 2 मान। ठीक है, फिर ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो चलिए लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में क्या है, x + y बराबर कितना है, 10। एक कोऑर्डिनेट बनाइए, यानी एगो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं, x बॉक्स बना लिए एक,
ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए यदि x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 4 रखते हैं, 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना रखे हैं, 4 रखे हैं, y कितना आया, 6 आया, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, पुनः लिखेंगे पुनः यदि, अब क्या रखते हैं, y बराबर 4 रख देते हैं, ठीक है, y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस है, हाँ x प्लस है, ये प्लस में है, ठीक है ना, x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। y कितना रखे, 4 रखे, और x कितना आ गया, 6 आ गया। समीकरण 1 का हमारा क्या होगा, निकल गया। अब समीकरण 2 का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, समीकरण 2, x हो गया, y हो गया, ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से निकालते हैं, ठीक है ना, तो चलिए लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, -4। तो अब x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 4। कितना रखे थे, तो x 0 तो आया 4। अब रखेंगे पुनः यदि अब y बराबर 0 रख देते हैं, क्या y बराबर क्या, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो ये इसका तो कहानी खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। कितना रखे थे, y 0 तो आया कितना, -4। हमारा समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी हमारा क्या हुआ, आ गया, ठीक है। ये समीकरण कितना, 1 है, ठीक है ना, समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी हमारा क्या हुआ, आ गया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए अब ग्राफ इसका खींचते हैं, ठीक है ना, ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। चलिए, एक कोऑर्डिनेट इतना आया था और एक कोऑर्डिनेट इतना आया था, ठीक है, इतना आया था। देखिए हम पहले ही लिख लिए x अक्ष, x डैश, y डैश, ठीक है, ये पहले ही हम लिख लिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और इसको ग्राफीय विधि से हम इसका क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले समीकरण 1 में देखिए x का मान कितना है, तो 4 है, तो x का प्लस में बोल रहा है, ठीक है ना, माइनस में नहीं है, तो कहाँ पर होगा, पॉइंट यहाँ। और y कितना है, 6 है, तो देखिए इसके सामने और इसके 6 के सामने कहाँ पर होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, कितना का, 4, 6 का ना, 4, 6 का, ठीक है, इसका हमारा पॉइंट बन गया। आप देखिए दूसरा में देखिए x कितना है, 6 है, कितना 6 है, और y कितना है, तो 4 है। तो देखिए यहाँ y 4 और x 6, तो कहाँ पर बनेगा पॉइंट हमारा, यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पॉइंट बन गया। कितना का पॉइंट बना है, तो 6, कितना है, 4, ठीक है, 6, 4 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं इस पर, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अच्छे से कर देते हैं, ठीक। अब देखिए इस पे एक रेखा खींच दिए, ठीक है, रेखा खींचा गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसको अच्छे तरह से खींचिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर होता लेकिन चलेगा, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में देखिए, एक का तो हमारा रेखा खींचा गया, अब दूसरा का देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा समीकरण में, ठीक है, दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा समीकरण में देखिए x कितना है, तो 0 है, तो सभी का मूल बिंदु कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 0, 0, ठीक है ना। तो x 0 और y कितना है, 4,
प्लस का 4 है, ठीक है ना, प्लस का 4, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया क्या 0,4, ठीक है। अब देखिए -4 है और क्या 0 है, तो मूल बिंदु यहाँ होगा और -4 क्या होगा एक्स अक्ष में, तो यहाँ होगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा कितना है, तो -4,0। अब ये दोनों रेखा को क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए। तो चलिए हम ये दोनों रेखा को क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिला देते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है। आप लोग भी अच्छी तरीके से इसको मिला दीजिए। देखिए यह मिल गया, तो यहाँ देखिए यहाँ कहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर कट रहा है। देखिए ये रेखा क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। यह देखिए यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, 7 और 3, 3 और 7, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो क्या है, तो 3 कामा कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 3 है और यहाँ सामने सामने क्या 7 है, तो यहाँ पर क्या रेखा काट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट को क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट होगा। तो देखिए एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 7, तो यही हमारा क्या हुआ, यह सॉल्यूशन इसका हो गया। तो लिखेंगे इसी में, लिख देंगे क्या, अतः अतः हल, हल x बराबर, x का मान कितना आया है 3 और y का मान कितना आया है, तो y का मान कितना आया है 7 आया है, ठीक है, 7 आ गया। तो क्या हो जाएगा, अतः लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप ग्राफ कॉपी पर इसको ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।